हेलो, नमस्कार साथियों। मैं मनीष कुमार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बिना हमारे हर एग्ज़ाम अधूरे हैं। और ये टॉपिक से आपके प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में आने लगभग तय होते हैं। और जिस तरह बहुत कुछ इस टॉपिक पर डिपेंड करता है जिसका नाम क्या है, महात्मा गांधी। तो हम लोग आज पूरी तरह इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किनके बारे में? तो महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी जिस तरह से हम लोग देखते हैं आज की दुनिया में हमारे नोट के ऊपर भी महात्मा गांधी छाए रहते हैं, तो उसी तरह हमारे एग्ज़ाम में भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी छाए ही रहते हैं। और इनके बिना हम लोग जैसे कुछ खरीद नहीं सकते, उसी तरह एग्ज़ाम में भी हमें सफलता नहीं मिल सकती। तो इनके बारे में सब कुछ जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग आज देखिए इनके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि महात्मा गांधी थे कौन। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब? तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था आप लोग को याद रखना है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो देखिए ये पोरबंदर जो कहाँ है, कठियावाड़ गुजरात में है। पोरबंदर में हुआ था गांधी जी का जन्म। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। तो आपसे पूछ भी लिया जाता है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, जिन्हें हम लोग प्यार से महात्मा गांधी कहते हैं। अब इनका जो है महात्मा गांधी की माता का नाम जो था वो पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की शादी जो थी वो बहुत ही अल्प आयु में हो गई थी। तो आप लोग को ये याद रखना है क्या, महात्मा गांधी की शादी जो है वो बहुत ही अल्प आयु में हो गई थी। कब हुई थी शादी? तो शादी हुई थी 13 वर्ष की अल्पायु में। ठीक है, और शादी किन से हुई थी? तो शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी से। अब देखिए हम लोग गांधी जी को बापू भी कहते हैं। ठीक है, गांधी जी की शादी किससे हुई थी? कस्तूरबा गांधी से। अब गांधी जी का जो शिक्षा था वो प्राइमरी शिक्षा तो वही पोरबंदर में ही हुआ था, लेकिन इनकी जो कॉलेज हुई थी तो कहाँ से कॉलेज था? तो श्यामलाल दास कॉलेज। कहाँ था ये? भावनगर गुजरात में था। ये कहाँ था? गुजरात में। भावनगर कहाँ? गुजरात। ये आपको बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस कॉलेज से गांधी जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो श्यामलदास कॉलेज। श्यामलदास कॉलेज आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और हो सकता है आप लोग से ये भी पूछ लिया जाए कि इन्होंने वकालत कहाँ से की। तो वकालत की शिक्षा इन्होंने द इनर टेम्पल, ये द इनर टेम्पल लंदन में है, वहाँ से इन्होंने क्या की? तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई, या उसे हम लोग कह सकते हैं कि वकालत की पढ़ाई इन्होंने यहीं से की, द इनर टेम्पल से। ठीक है, अब देखिए इनके राजनीतिक गुरु के बारे में पूछ दिया जाता है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए जब इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई कंप्लीट की तो उसके बाद क्या हुआ? तो इन्हें एक मुकदमा लड़ने का मौका मिला। वो मुकदमा किनका था? तो वो था गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला इनका मुकदमा लड़ने के लिए ये कहाँ गए? तो ये गए दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने ये मुकदमा लड़ी और उसमें सफलता भी हासिल प्राप्त की। गांधी जी किनका लड़ने के लिए गए थे मुकदमा? तो दादा अब्दुल्ला। ये नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब देखिए गांधी जी जब वहाँ गए तो वहाँ पे इन्होंने भारतीयों का हाल देखा कि वहाँ बहुत बुरा हाल है भारतीयों का। क्या था कि वहाँ पे रंग भेदभाव होते थे, मतलब काले गोरे में वहाँ पे भेदभाव किया जाता था। तो ये चीज़ जब गांधी जी ने वहाँ महसूस की तो
गांधी जी ने ये निश्चय लिया कि अब कुछ दिन अफ्रीका में रह के वहाँ की जनता का या भारतीयों का वहाँ पे क्या करेंगे, तो उनके लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्या किए, तो भारतीयों को पहले संगठित किया, मतलब वहाँ जितने भी भारतीय थे उनको क्या किया, संगठित किया, और एक नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसी को नटाल को इंडियन कांग्रेस को कभी कभी आपको लिख के आ जाएगा नटाल भारतीय कांग्रेस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो गांधी जी ने की। ठीक है, और क्या हुआ उसके बाद, इसकी स्थापना के बाद एक उनके सहयोगी थे, ठीक है, जर्मन शिल्पकार थे वो, और उनका नाम था कॉलेनबॉक। कॉलेनबॉक जो थे वो गांधी जी के सहयोगी थे, और इन्हीं के मदद से, किनके मदद से, तो कॉलेनबॉक की मदद से 1910 में उन्होंने शुरू किया क्या, टॉलस्टॉय फॉर्म। ये आप लोग को बिल्कुल याद रखना है कि कौन सा फॉर्म चालू किए थे गांधी जी, तो टॉलस्टॉय फॉर्म और कब शुरू किए थे, तो 1910 में। किसके मदद से शुरू किए थे, तो उनके जर्मनी के शिल्पकार दोस्त थे, कौन, कॉलेनबॉक। तो कॉलेनबॉक की मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किए गांधी जी ने, कब, 1910 में। और इस फॉर्म की स्थापना का मकसद क्या था कि उस समय जो भारतीय वहाँ पे रह रहे थे उनका मदद करना, उनकी जो है खाने पीने के लिए या अन्य साधन के लिए या उनके प्रवास के लिए क्या है, तो मदद करना। इसके लिए इसमें जो है भारत से भी पैसे भेजे गए थे। ठीक है, आप लोग को ये बातें याद रखनी है। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका में 1904 में ही क्या हुआ था, एक अखबार निकाला गया था। आप लोग से ये पूछ लिया जाएगा, गांधी जी का जो अखबार था इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि ये गांधी कहाँ से निकाली गई अखबार थी, तो आप लोग को याद रखना है ये दक्षिण अफ्रीका से ही निकाला गया था। कब, 1904 में निकाला गया था, इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि ये किन किन भाषाओं में प्रकाशित किया गया था, तो आप लोग को याद रखना है कि ये गुजराती, हिंदी, देखिए गुजराती, हिंदी, उसके बाद तमिल और अंग्रेजी, इन सारी भाषाओं में इस अखबार का प्रकाशन किया गया। कौन सी अखबार, तो अखबार का नाम है इंडियन ओपिनियन। आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्या, इंडियन ओपिनियन अखबार था जो गांधी जी के द्वारा निकाला गया। किन भाषाओं में निकाला गया, तो गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी। ठीक है, और आप लोग से पूछ लिया जाता है कि इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो संपादक का नाम याद रखना है, कौन, मनसुखलाल हीरालाल नजर। आप लोग को ये बिल्कुल ध्यान रखना है, संपादक कौन थे, मनसुखलाल हीरालाल नजर। ठीक है, आप लोग अगर ये नाम याद रखने में थोड़ी भी परेशानी होती है तो आप लोग को क्या याद रखना है कि इंडियन ओपिनियन को नज़र लग जाएगी, तो नज़र से आप लोग को याद रह जाएगा। मनसुखलाल हीरालाल नजर जो थे वो इंडियन ओपिनियन के कौन थे, तो संपादक थे, वो भी प्रथम संपादक थे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था कि वहाँ पे भारतीय जो रह रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, तो उन भारतीयों के लिए वहाँ एक कानून बना दी गई थी, और वो कानून जो थी, उस कानून का नाम एक तरह से कह सकते हैं कि पंजीकरण प्रमाण पत्र। तो क्या होता था उसमें, उन भारतीयों को हमेशा ही अपने साथ अंगूठे छाप वाली एक प्रमाण पत्र दिया जाता था, उसको हमेशा अपने साथ रखना होता था। तो इसके विरुद्ध में क्या किया, गांधी जी ने वहाँ पे आंदोलन चलाया, और उसका नाम क्या दिया, तो अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा। ठीक है, अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का वहाँ एक तरह से क्या किया, गांधी जी ने गठन किया। किसके लिए ये प्रतिरोध सभा का गठन किया, अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का, तो ये जो पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध जो सत्याग्रह किए, इसी को करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। किसने किया, तो गांधी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखिए 1904 में एक और चीज़ का इन्होंने गठन किया था, उसका नाम था फिनिक्स आश्रम। ये फिनिक्स आश्रम आपके एग्जाम में
बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो ये फिनिक्स आश्रम क्या था? तो ये एक आश्रम था जो गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था, और ये गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया पहला आश्रम था। और भारत में भी उन्होंने एक आश्रम की स्थापना किए थे, और उसका नाम क्या था? साबरमती आश्रम। और यहाँ पे क्या किए थे दक्षिण अफ्रीका में? तो फिनिक्स आश्रम। आप लोग को ये बात याद रखना है, ठीक है। अब देखिए 1909 में क्या किए थे? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक? आप लोग को ये बिल्कुल याद रखनी है, पुस्तक का नाम हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक में एक बहुत ही बड़ी बात गांधी जी के द्वारा लिखी गई, जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं, और वो बात है क्या? तो ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटिश संसद के बारे में इन्होंने कही कि ब्रिटिश संसद को बांझ एवं वेश्या की तरह बताया। तो आप लोग से ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ब्रिटिश सांसद को बांझ एवं वेश्या की दर्जा जो है वो किन्होंने दिया? तो आप लोग कह सकते हैं कि गांधी जी। और ये इसमें पूछा जाता है कि किस पुस्तक में इसकी चर्चा की गई है? तो इसकी चर्चा की गई है स्वराज, क्या है? हिंद स्वराज, ठीक है। तो इसकी चर्चा कहाँ की गई है? हिंद स्वराज में चर्चा की गई है। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट क्या है? गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। मतलब गांधी जी का था कि जो हम लोग परिश्रम या श्रम करते हैं, जो काम करते हैं, उसको वो बहुत ही ज़्यादा महत्व देते थे। और उनका कहना था कि प्रत्येक से सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए। मतलब जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से उससे काम लिया जाए। और क्या था? तो आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए, और जितनी उनकी आवश्यकता है उस अनुसार उनको पारिश्रमिक दिया, मतलब उनको पैसे दिए जाएं, या जिस क्षमता से वो काम करते हैं, जितना उनका काम करने का क्षमता है उतना उनसे उनके अनुसार क्या किया जाए? तो काम लिया जाए, और जितनी उनकी ज़रूरत है उतना उनको पैसे दिए जाएं। तो ये बातें गांधी जी के द्वारा कही गई है, ठीक है। अब देखिए, अब गांधी जी को क्या कहा जाता था? तो गांधी जी समाजवाद में मार्क्सवाद की झलक दिखती है गांधी जी में। गांधी जी का जो ओपिनियन था उसमें क्या था कि समाजवाद में मार्क्सवाद की झलक थी, ठीक है। और गांधी जी को समाजवाद में एक व्यक्तिवादी और समाजवाद में एक मार्क्सवादी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये लाइन, कि किसे समाजवाद में एक व्यक्तिवादी और समाजवाद में एक मार्क्सवादी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये गांधी जी को कहा जाता है क्या? समाजवाद में एक व्यक्तिवादी और समाजवाद में एक मार्क्सवादी। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और भी पॉइंट हैं गांधी जी के बारे में जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और उनको भी याद रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोग इन सारे पॉइंटों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक बार हम लोग इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ? तो पोरबंदर कठियावाड़ में। 13 वर्ष में इनकी शादी हो गई थी। किससे? तो कस्तूरबा गांधी से, ठीक है। इनका कॉलेज का नाम क्या था? तो श्यामल दास कॉलेज, जो कहाँ था? तो भावनगर में था, ठीक है। अब इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो ये द इनर टेम्पल है। कहाँ? द इनर टेम्पल लंदन में, वहाँ से इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, एक गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए वो कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। किस लिए? तो भारतीयों की मदद के लिए, ठीक है। और एक जर्मन शिल्पकार थे, उनके सहयोग से 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, जिससे इन लोगों ने भारतीयों की वहाँ पे आर्थिक मदद करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका 1904 में एक अखबार निकाला जिसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। और इंडियन ओपिनियन अखबार के आप लोग से संपादक का नाम पूछ लिया जाए तो संपादक मनसुखलाल हीरालाल नज़र, ठीक है। और ये गुजराती, हिंदी, तमिल और
अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली अखबार थी। उसके बाद गांधी जी के द्वारा प्रथम आश्रम आप लोग से पूछ लिया जाए तो कौन सा आश्रम था? फिनिक्स आश्रम, जिसकी स्थापना 1904 में गांधी जी ने की थी। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। उसके बाद एक गांधी जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी 1909 में, कौन सा? हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने क्या कहा था? तो ब्रिटिश को बांझ और वेश्या, ब्रिटिश संसद को क्या कहा था? बांझ और वेश्या की संज्ञा दी थी। ठीक है। और गांधी जी को क्या कहा जाता है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो इन सारे बातों को आप लोग याद रखेंगे और हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में और भी सारे गांधी जी के बारे में बहुत ही सारे इन्फॉर्मेशन लेके और उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली क्लास जब भी हमारी आए तो आप तक फटाफट पहुँचे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।